हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू नेक्स्ट वीडियो स्टेप। आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम माइग्रेशन प्रोसेस को डिस्कस करेंगे कि आप एक मेडिकल कॉलेज से दूसरे मेडिकल कॉलेज में कैसे माइग्रेशन करवा सकते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जैसा कि माइग्रेशन किस ईयर में हो सकती है, और नम्स के कॉलेजेस से यूएचएस के कॉलेजेस में क्या माइग्रेशन हो सकती है या नहीं हो सकती, और नॉन यूएचएस कॉलेजेस से यूएचएस के कॉलेजेस में क्या माइग्रेशन हो सकती है। नॉन यूएचएस कॉलेजेस से मुराद है जो यूएचएस के अंडर नहीं है, जो पीएमसी के अंडर है, और यूएचएस कॉलेजेस वो हैं कि जो पीएमसी के अंडर भी हैं और यूएचएस के अंडर भी हैं, तो क्या उन कॉलेजेस में माइग्रेशन हो सकती है। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट इसको आपस में मिक्स कर रहे हैं कि माइग्रेशन प्रोसेस और अपग्रेडेशन जो है इसको वो सेम कर रहे हैं, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट भी करेंगे कि माइग्रेशन और अपग्रेडेशन में क्या फ़र्क है। ठीक है दोस्तों, मैंने एडमिशन ऑफिस में कॉल की थी जिसमें मैंने ये सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आप लोगों के साथ वो रिकॉर्डिंग भी शेयर करेंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नहीं हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। और दोस्तों, अब हम वो रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। सर फजल बात कर रहे हैं। जी। सर बाकी कॉलेजेस वाले ना एनुअली फी में 4% डिस्काउंट दे रहे हैं, अगर 6 मंथ की बेस पे आप करवाते हैं तो 2% डिस्काउंट दे रहे हैं। एएमडीसी वाले दे रहे हैं ये डिस्काउंट? जी हम भी दे रहे हैं। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर एक स्टूडेंट अजरा नईम में पढ़ता है, वो यूएच तो कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा कि एएमडीसी मतलब अख्तर सईद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज 2% और 4% का डिस्काउंट दे रहा है जैसा कि बाकी कॉलेजेस दे रहे हैं, क्या ये भी दे रहा है या नहीं, क्योंकि वेबसाइट पे एएमडीसी ने ये शो नहीं करवाया कि ये भी डिस्काउंट दे रहे हैं। तो मैंने इन्हें कॉल की थी कि अगर एक स्टूडेंट एनुअली साल के एंड में अपनी फ़ीस सबमिट करवाता तो क्या उसको 4% डिस्काउंट दिया जाएगा, अगर वो साल के मिड में करवाता क्या उसे 2% का डिस्काउंट है। तो कॉलेजेस वालों ने कहा कि जी उसको डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब हम नेक्स्ट रिकॉर्डिंग को प्ले के अंडर नहीं है और वो एएमडीसी के अंदर आना चाहता है जो कि यूएचएस के अंदर है, तो क्या माइग्रेशन हो सकती है ऐसे? किस ईयर जी, किस ईयर में? मतलब अगर वो सेकंड फर्स्ट ईयर के बाद करवाना चाहता है जी हो इंस्पिरेशन उसमें अगर हमारे पास सीट अवेलेबल हो तो। मतलब वो हो सकता है अगर यूएचएस के अंडर नहीं भी है जिस कॉलेज से वो आ रहा है। हाँ जी वो हो सकता अच्छा सर, पहले अच्छा, मैंने क्वेश्चन किया कि जैसे अजहर नहीद भी यूएचएस के अंडर नहीं है, तो क्या वो एएमडीसी में आ सकता है जो यूएचएस के अंडर है। तो उसने कहा जी आ सकता है, और उसने पूछा किस ईयर में। तो मैंने कहा ज़ाहिर अगर वो फर्स्ट ईयर उधर कंप्लीट करता है तो फर्स्ट ईयर के बाद आ सकता है क्या। तो उसने कहा जी आ सकता है। रूल था कि सेकंड ईयर के बाद माइग्रेशन हो सकती है, तो इस दफा मेरे ख्याल में है कि फर्स्ट ईयर के बाद भी हो सकती है। हाँ जी रूल तो यही है, अगर यूएचएस को अलाउ कर। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? यूएचएस कोई मतलब एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है? लेकिन वेकेंट सीट जैसे ही होती है कॉलेज अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले कर जी देता सर, अगर हो मतलब सीट पे हो वैकेंट फिर। सुन लेना आप 2 मिनट सर। जी जी। तो अब मेरी सुन लें, मैंने ये कहा कि अगर वो माइग्रेट खुद को करवाना चाह रहा है, अगर सीट भी वैकेंट हो, तो उसने सबसे पहले ये बात की है कि सीट वैकेंट होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप एएमडीसी में आना चाह रहे हैं या किसी और कॉलेज में जाना चाह रहे हैं, तो मैंने तो एएमडीसी के हवाले से पूछा है, तो आप किसी और कॉलेज में जाना चाह रहे हैं तो उसमें वैकेंट सीट होनी चाहिए। उसकी उसके लिए ये है कि पीएमसी का रूल है, ये मैंने पहली वीडियो में डिस्कस किया सारी चीज़ें, कि हर कॉलेज अपनी माइग्रेशन के लिए जितनी भी उसके पास वैकेंट सीट हैं वो उसको फ़ौरन फिल विद इन 14 डेज़ उसको अपलोड करेगा। ठीक है कि हमारे पास फ़िलहाल ईयर की इतनी माइग्रेशन की सीट्स हैं, तो माइग्रेशन की सीट भी वहाँ वैकेंट होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा रूल ये भी है, अगर वहाँ माइग्रेशन की सीट नहीं है वैकेंट, तो फिर ये रूल है कि अगर आप उस कॉलेज में जाना चाह रहे हैं और वहाँ का स्टूडेंट आपके कॉलेज में आना चाह रहा है, तो इस तरह भी आप रिप्लेस करवा सकते हैं खुद को। जैसे कि वो बाटर एक्सचेंज के एक मैट्रिक में पढ़ा था हमने, तो वो बाटर एक्सचेंज आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जैसे ही एडवर्टाइज हो जाती हैं तो हमारे पास एप्लीकेशन आ जाती हैं, उनमें से जिसका सबसे ज्यादा मेरिट होता है उसको हम एनओसी दे देते हैं। जी सर। वो एनओसी जमा करवाता है यूएचएस की माइग्रेशन कमेटी है एक पूरी। जी वो सर। उसका जैसे ही इजलास होता है वो उस केस में वो डिस्कस करते हैं माइग्रेशन, वो लॉ कर देते हैं तो वो हमें इन राइटिंग में दे देते हैं।
जी तो सर। ये अलाउ है, तो वो जैसे ही अलाउ होता है तो फिर हम पीएमसी रजिस्ट्रेशन के लिए भेजते जी सर, अगर तो इसके लिए ये प्रोसेस है कि जब स्टूडेंट्स उसमें अप्लाई करते हैं किसी भी कॉलेज में, अगर एक कॉलेज में 5 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया माइग्रेशन के लिए और वहाँ 2 सीट्स हैं, तो जिसका मेरिट हाई होगा ना, तो वो उसका जो है उसको एनओसी देंगे। उसके जो एनओसी है वो उसको यूएचएस भेजेंगे, ठीक है। और यूएचएस वाले उस पर गौर करेंगे, गौर फरमाएंगे, फिर वो उसको इन राइटिंग में कॉलेज की तरफ भेज देंगे कि हाँ आप इनकी माइग्रेशन कर दें, तो फिर आपकी माइग्रेशन उस कॉलेज में हो जाएगी। कोई स्टूडेंट सर नम्स के कॉलेज में पढ़ता है, उससे भी हो सकती है क्या? सर कहीं से भी हो सकता अच्छा, ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट उनकी कॉल आ गई थी, इसलिए मैंने कॉल अपनी ड्रॉप कर दी। तो भाई आप नम्स के कॉलेज से भी किसी भी कॉलेज से आप माइग्रेट खुद को करवा सकते हैं, कोई ऐसा रूल नहीं है। बच्चे क्वेश्चन करते हैं फ़लाँ कॉलेज से हम आ सकते हैं, फ़लाँ से आ सकते हैं। इवन के जो अब्रॉड के स्टूडेंट हैं, फॉरेन स्टूडेंट, वो भी खुद को माइग्रेट करवा सकते हैं। आप इस चीज़ को सोचें, ये मैंने पहली वीडियो में डिस्कस किया है। आप वो स्टूडेंट भी मतलब माइग्रेट खुद को करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें वो NEB का टेस्ट देना पड़ता है। तो खुद को माइग्रेट तो करवा सकते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर रह के आप क्यों नहीं हो सकते? तो आप किसी भी कॉलेज से दूसरे कॉलेज में माइग्रेट खुद को करवा सकते हैं। बाकी उनके जो रूल्स हैं, जो उनकी पॉलिसी है, उसको आप लोगों ने फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि माइग्रेशन और अपग्रेडेशन में क्या फ़र्क है। मैंने एक वीडियो में बताया था कि मैं फर्स्ट ईयर में आमना इनैस से AMDC में आया था अपग्रेड होके। तो स्टूडेंट ने आज भी मुझे कमेंट किया था कि सर आपने कैसे फर्स्ट ईयर में माइग्रेशन करवाई थी, मतलब कितने मंथ में हो सकती है। तो भाई जब मेरा एडमिशन हुआ था तब 2019 था, 2019 में हुआ था। और तब जो रूल था, हमने UHS के थ्रू अप्लाई किया था। इस दफ़ा आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने हर डिफरेंट कॉलेज में अप्लाई किया। आपने आमना इनैत में किया है, आपने अख्तर सईद में किया है। हर कॉलेज का अपना मेरिट है, उसमें नाम आता है या नहीं आता, वो एक अलग प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हमारे यहाँ ये सीन था, जैसा कि पब्लिक में स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं सारे, मतलब 70,000 अगर स्टूडेंट ने अप्लाई किया तो उसमें से जो 3500 स्टूडेंट्स होंगे टॉप वाले, उनको वो उठा लेते हैं, फिर उनका नाम लिस्ट में डाल देते हैं। तो एक प्रॉपर मेरिट बन गया ना। तो हमारे यहाँ जब मेरा एडमिशन हुआ था तब भी यही प्रोसेस था। मतलब प्राइवेट के लिए भी एक प्रॉपर मेरिट था कि हमने एक ही दफ़ा UHS के थ्रू अप्लाई किया था सारे प्राइवेट स्टूडेंट्स ने, ठीक है। फिर अगर 3500 सीट्स हैं तो उन्होंने टॉप 3500 स्टूडेंट्स को उठा के लिस्ट में नाम डाल दिए थे। तो हम प्रॉपर एक मेरिट के थ्रू आए थे। इस आप तो इस तरह आ रहे हैं ना कि डिफरेंट कॉलेज में अपने अप्लाई किए, इस तरह करके हर कॉलेज का अपना एक वे है। जैसे कि आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं BS के लिए, तो ये तो एक दूसरा वे है ना। तो हमारा एक प्रॉपर मेरिट का सीन था, हम मेरिट पे आए थे। तो उसके लिए ये था कि जैसे आप पब्लिक के लिए करते हैं, फिर आपको प्रेफरेंस का एक ऑप्शन आता है कि आप किस कॉलेज को प्रेफर करेंगे। अब एक स्टूडेंट है, उसका 92 था फॉर एग्जांपल, वो किंग एडवर्ड में उसको हो गया। अब वो प्रेफर अपने नीचे किसी भी कॉलेज को करेगा ना, वो नीचे चला जाएगा। अगर उसकी इलाका इस्लामाबाद में, वो इस्लामाबाद के रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज को करता है, वो उधर चला जाएगा। तो बात यह है कि प्रेफरेंस का फिर ये फ़ायदा होता है। तो उस वक्त ना 3 प्रेफरेंसेस का था कि आप 3 प्रेफरेंस दे सकते हैं एक टाइम में। तो अगर आप उस कॉलेज के मेरिट के मुताबिक फॉल करते हैं तो आपको उधर वो अपग्रेड कर देंगे। माइग्रेट और है, अपग्रेड और है, ठीक है। तो जो ही मेरिट लिस्टें लगती जाती थी, मेरिट डिक्रीज़ होता जाता था। मैं पहले आमने नेत में था, पहली लिस्ट में मेरा नाम आ गया था। जो ही फिर मेरिट डिक्रीज़ होता गया, मैंने प्रेफरेंस की थी LMDC शरीफ, और तीसरे नंबर पे थी ये अख्तर सईद की। इसका जो ही मेरिट 86 तक आया था, तो मेरा 87 था। तो जो ही इसका मेरिट डाउन हुआ तो मैं वहाँ से इधर UHS की तरफ से ऑटोमेटिक लिस्टें लगती थी। अब 5वीं लिस्ट लगी, अब 6ठी लिस्ट लगी, तो उसमें वो खुद लिखा हुआ आता था कि आप माइग्रेट हो गए फ़िलहाल कॉलेज में। तो फिर हमें उधर जाना पड़ता था। आप अपनी माइग्रेशन अपग्रेड, तो आप खुद को अपग्रेड करवाने से रुकवा भी सकते थे अगर आप उनको फिर एप्लीकेशन लिखते ये वो। तो भाई वो एक अलग प्रोसेस था, वो इस साल नहीं है। वो पहले था, वो ख़त्म हो गया। अब इस साल तो डिफरेंट कॉलेजेस में आप लोगों ने अप्लाई किया, तो अब आप जस्ट माइग्रेट करवा सकते हैं खुद को, अपग्रेडेशन नहीं है। तो आप लोगों ने उसको इस तरह नहीं समझना कि मैंने कैसे खुद को माइग्रेट करवाया था, तो वो अपग्रेडेशन थी, माइग्रेशन नहीं थी। वो UHS के अंडर खुद ब खुद हुई थी, ठीक है। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। अगर आप चैनल पर न्यू हैं इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।